साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो विवादित प्रश्न थे जिनके खिलाफ रामेश्वर शर्मा जी ने याचिका लगाई है, उस मामले को लेकर आज सुनवाई है। आज 15 नवंबर को डेट दी गई थी और आज ही के दिन सुनवाई होगी। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के प्रश्न है। जो आंसर की से जो आई थी उत्तरमाला, उससे अभ्यर्थियों ने कहा कि ये उत्तर अलग होने चाहिए या बोनस मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने याचिका लगाई और आज की डेट दी गई थी। तो हो सकता है साथियों आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आए, या तो हो सकता है कि अगली डेट दी जाए या फिर कमेटी बनाने का आदेश दिया जाए, जैसे कांस्टेबल में दिया गया था, कांस्टेबल परीक्षा में। और प्रश्न उनको परिवर्तन कर बोनस देने की मांग उसमें की गई थी। यही हो सकता है, या तो नई डेट मिल सकती है या फिर आदेश दिया जा सकता है कि कमेटी बनाकर इन जो प्रश्न है उसका निस्तारण किया जाए। तो बोर्ड कमेटी का गठन करेगा और फिर उन प्रश्नों की जांच की जाएगी और फिर जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। परंतु साथियों, इसी की वजह से आप देख सकते हैं अभी तक सर्टिफिकेट का वितरण कार्य भी शुरू नहीं हुआ। अगर ये बदलाव होता है तो बोर्ड को बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा सर्टिफिकेट वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। क्योंकि साथियों इतने बड़ी स्तर पर अगर सर्टिफिकेट वितरण होते हैं, प्रमाण पत्र, तो फिर बार बार उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए बोर्ड भी शायद यही देख रहा है कि किस प्रकार अगर परिवर्तन करने का आदेश आता है तो फिर परिवर्तन करने पड़ेगा। बोनस साथियों जो प्रश्न दे दिए गए हैं उत्तर, उनमें शायद परिवर्तन की संभावना बहुत कम है, परंतु जिन प्रश्नों को लग सकता है उनमें से कुछ बोनस जरूर दिए जा सकते हैं। ये तो सुनवाई पर निर्भर करेगा साथियों किस प्रकार होता है ये। बोर्ड ने यदि भी कहा है कि हमने सही आंसर की जारी की है, परंतु अब अभ्यर्थियों ने केस लगा दिया, याचिका लगा दी है, तो उसकी सुनवाई भी हो रही है। इसके अतिरिक्त साथियों जो एडिशनल मैटर है उसके लिए सुनवाई 16 नवंबर यानी कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सरकार ने डीबी के निर्णय के खिलाफ स्टे ले लिया था और अब उसकी सुनवाई हो रही है। जो एडिशनल धारी है उन्होंने भी अपनी टीम तैयार कर रखी है। जो नॉन एडिशनल धारी है, जो इससे कई समय से केस लड़ रहे हैं, याचिका केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इनकी टीम तैयार है। और अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय देगी कि इस मामले में क्या होता है, एडिशनल वैलिड है या नहीं वैलिड है। निर्णय आने में यदि समय लग सकता है साथियों, परंतु 16 नवंबर को सुनवाई हो सकता है, नई डेट मिले, हो सकता है कुछ डिबेट हो। इसके अतिरिक्त 17 नवंबर को जो तथाकथित पेपर लीक का मामला है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई है, और उस मामले को लेकर भी 17 तारीख को सुनवाई है। यदि भी बोर्ड ने उस मामले को लेकर कहा है कि मतलब आप कह सकते हैं कि बोर्ड ने ऐसा कहा है कि कुछ कम के लिए इतनी बड़ी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि जो याचिका लगाई गई है जिनके द्वारा उनके खुद के स्वयं के नंबर कम है अंक, इसलिए वो दूसरा मौका चाहते हैं, ऐसी बात कही गई है। तो अब साथियों 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई में पता चलेगा इस पर परीक्षा क्या मोड़ लेती है। और फिर साथियों 22 नवंबर को जो बीएड बीएसटीसी विवाद, सबसे बड़ा विवाद साथियों, उस मामले में भी सुनवाई होगी। 22 नवंबर को साथियों निर्णय नहीं आ सकता, पर लगातार कंटिन्यू हियरिंग होती है 22, 23, 24 ऐसे, तो जरूर निर्णय आने की पूरी संभावना, और अब की बार निर्णय आने की पूरी संभावना लग रही है साथियों। उसके पश्चात लेवल 1 में बीएड धारियों का भाग्य तय होगा कि उनका परिणाम आएगा और उन्हें विज्ञप्ति में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। परंतु साथियों ऐसा भी लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ही समाप्त होगा, क्योंकि जो भी पक्ष जीतेगा वो तो स्वीकार कर लेगा, सहर्ष स्वीकार कर लेगा, परंतु अगर बीएड धारी को बाहर किया जाता है तो बीएड धारी जो टीम है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और जो बीएसटीसी धारी है तो बीएसटीसी धारी जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, परंतु हो सकता है स्टे लेकर भी इस मामले को लेकर इस भर्ती को पूरा कर दिया जाए। और साथियों पदों को बढ़ोतरी को लेकर कल मुख्यमंत्री जी की बड़ी मीटिंग है कैबिनेट की, तो सभी यही आवाज़ उठाई कि पद बढ़ोतरी की जाए तो उनकी बात पहुंच सकती है और कुछ निर्णय लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि बीएड धारियों को जो अपेरिंग छात्र थे उनको शामिल नहीं किया गया था, परंतु उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और उनको इस मामले में राहत दी गई है। तो हो सकता है साथियों अगर बड़े स्तर पर इस मांग को उठाया जाए कि पदों में वृद्धि की जाए तो राहत दी जा सकती है। रीट में 3 साल से ये भर्ती चल रही है, तो इसलिए पदों में वृद्धि का भी राहत दी जा सकती है और पदों में वृद्धि की खुशखबरी दी जा सकती है। 50,000 के पद की बात कर रहे हैं तो साथियों अगर 50,000 ना हो तो 40,000, 42,000, 45,000 भी हो जाए तो भी कोई अच्छी बात ही है, परंतु 50,000 की मांग कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि 50,000 रीट पद हो। 50,000 ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा है। कल साथियों ने शहीद स्मारक पर इस पर आंदोलन भी किया और आज भी वो कर रहे हैं, तो सभी को ये मांग उठानी चाहिए। धन्यवाद साथियों।